पूजना गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं। सभी ने तत्काल में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी चानन सिंह जी इंसा गोन्याड़ा मंडी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रख बरज जरा इना अखियां नू, रख बरज जरा इना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना। रख बरज जरा इना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना। लौमी समझ नजारा सतगुर दा, लौमी समझ नजारा सतगुर दा, विच गैरी रयोला रखना ना। रख बरज जराए ना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना। हर घर विच सूरत हर दिए, उस पीरा दे सरदार दिए। सतगुरु तां रब दिखाउंदा है, इनू सिर देवणों कोलों चकना ना। रख बरज जराए ना अखियां नू, बिन सतगुरु दूजा तकना ना। बिनु रे बुरवाट ना बुक दिए, सुख दिए जिंद राह दे विच सुख दिए। जे संग रलिए किसे वाकफ दे, जे संग रलिए किसे वाकफ दे, फिर मंजिल तुर दिया थकना ना। रख बरज जराए ना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना। लखा आप तरा बिच आन पवे, चाहे कजियां दे बिच जान पवे। जे सोने गुरु दी शरण पईए, फिर मंजिल तुर दिया थकना ना। रख बरज जराए ना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना। लौमी समझ नजारा सतगुर दा, विच गैर दयोला रखना ना। रख बरज जराए ना अखियां नू, बिन सतगुर दूजा तकना ना।
धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चले जाना नहीं जन्म गवा के, ये है अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं जन्म गवा के, ये है अनमोल हीरा, ये है अनमोल हीरा। हीरा तो कहीं ना कहीं से मिल जाता, मानस जन्म बार बार नहीं आता, मानस जन्म बार बार नहीं आता। मिले चक्र 84 में लगा के, ये है अनमोल हीरा। मिला है प्रभु मिलने की बारी, कामकार विषयों में जाता गुजारी, कामकार विषयों में जाता गुजारी। राती सौ के ते, राती सौ के ते दिन को खा के, ये है अनमोल हीरा। जन्म में था नाम दियाना, नाम दिया के खड़ा काल से छुड़ाना, नाम दिया के खड़ा काल से छुड़ाना। बच जाना, बच जाना नाम ढाल बना के, ये है अनमोल हीरा। शासत नाम जी फायदा उठा ले, इस भव सागर से कश्ती लंघा ले, इस भव सागर से कश्ती लंघा ले। नाम शब्द की
नाम शब्द की टिकट कटा के, ये है अनमोल हीरा, चले जाना नहीं जन्म गवा के, ये है अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा, चले जाना नहीं, चले जाना नहीं जन्म गवा के, ये है अनमोल हीरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, बेशकीमती है। इसे मालिक की याद में अगर जीव नहीं लगाता तो जन्म मरण में चला जाता है, बेइंतहा दुख उठाता है। ऐसा अनमोल जन्म, ऐसा अनमोल तोहफा जो मालिक ने आत्मा को बख्शा है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की याद में लगा के, प्रभु की भक्ति इबादत में लगा के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। आप कोई भी काम धंधा करते हैं वो करते रहिए, क्योंकि कर्म जोगी तो हर जीव को होना ही चाहिए। कर्म तो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ मालिक का नाम भी जपते रहो। कर्म करते हुए मालिक का नाम जपेंगे तो मालिक की खुशियां आपको बेइंतहा मिलेंगी। मालिक का रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसेगा। और जो कर्म कर रहे हो उसमें भी फायदा होगा। जैसा भी आप कर्म करते हैं मालिक ने साथ देना है, बुरे कर्मों को छोड़ के। बुरे कर्मों में मालिक साथ नहीं देते, वो तो मन और काल महाकाल तिगड़ी नाच जीव को नचाता है। अच्छे कर्मों में मालिक जरूर साथ देते हैं। जैसे भी आप कर्म किया करते हैं, जैसी उसमें मेहनत करते हैं, जैसी आप हिम्मत करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है। इसलिए भाई कड़ा परिश्रम करो, मालिक के नाम का सुमरन किया करो, ताकि मालिक आपके उन कर्मों में और बरकत डाल दे और दया में रहमत से आपको नवाजता रहे। किसी खास मौके पे, किसी खास बात पे आप मालिक को ज्यादा याद करते हैं। जरूरत पड़ जाए तो मालिक मालिक होती है, आगे पीछे कम याद करते हैं। यकीन मानिए, अगर निरंतर सुमन करने लग जाओ तो इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं और लगातार खुशियों से आप लबरेज रहेंगे, माला माल रहेंगे। दूसरी बात, इस कलयुग में किसे गल्लों छड़दा ना संसार छी। वो आप सब जानते ही हैं कि ये संसार बड़ा ही उल्टा है। काल महाकाल के जो एजेंट इंसान बन जाता है तो फिर मालिक का नाम नहीं जपता, किसी भी बात पे फिर वो छोड़ता नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका कि आप सिर्फ और सिर्फ मालिक से प्रीत लगा के रखो, अपने आप को मालिक से जोड़ के रखो और उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बना के रखो। दुनिया से क्या लेना है? तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। मालिक का नाम जपो, सुमरण करो, बजाय किसी की बुराई गाने के आप अपने अंदर की कमियों को दूर करते रहो। दूसरों की तरफ उंगली जब उठती है तो अपने आप 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाया करती हैं। यानी दूसरों में कमी निकालते हो तो पहले खुद का जो कमियां हैं, खुद की जो बुराइयां हैं, उनको साफ कर लो, उनको दूर कर लो। तो भाई सुमरन का पल्ला ना छोड़ो। मन के उतार चढ़ाव समुंदर की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है। लड़ो डट के मन से।
अंदर की बुराइयों से लड़ो, क्योंकि अंदर की बुराइयां कहीं ऐसा ना हो आपको बुराई की दलदल में फंसा दें। विचार अंदर आते हैं वैसे तो रोको, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। पर चलो अगर विचार ज्यादा आते रहते हैं तो 5 मिनट सुमरण करो, मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक मुझे ये विचार कभी ना आए, मेरे से जो विचार आ गए मुझे माफ कर दें। तो यकीन मानो आपको वो फल भोगना नहीं पड़ेगा। पर जो मन के विचार आते हैं उन पे कभी चला ना करो, उन पे अमल ना किया करो। जो भी बुरे ख्याल आए, बुरी सोच आई, उसके अनुसार चलो ना, क्योंकि जब आप उसके अनुसार चलने लग जाते हैं तो आप गुमराह हो जाते हैं और बुराई की दलदल में फंस जाते हैं। विचारों का क्या है, विचार शून्य तो कभी दिमाग होता ही नहीं, ये तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो तो इन विचारों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दृढ़ विश्वास रखो, हौसला बुलंद रखो, बुरे विचार आपका बाड़ बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जो दृढ़ विश्वासी हैं कोई भी बुरे विचार का असर नहीं होता। जैसे आप माँ बाप जब नन्हे से होते हैं, छोटे से होते आप होते हैं और आपके माँ बाप आपकी संभाल करते हैं, कई बार जरूरी नहीं होता कि आपकी हर बात सुने, आप कई बार गलत मांग लेते हैं। तो क्या माँ बाप आपकी वो गलत मांग कभी स्वीकार करते थे? जरा सोच के बताइए। बचपन में जब आप छोटे थे नहीं स्वीकार करते थे, आप ज्यादा जिद करते थे तो 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाते थे। क्या आप कभी घर छोड़ा? कभी आपने माँ बाप को गाली गलौज किया, अंदर ही अंदर कर लिया, थोड़ा बहुत भड़ास निकाल ली, वो कोई बात नहीं। तो क्या आपने माँ बाप का कभी घर त्यागा? कभी माँ बाप को सोचा कि चलो यार इसको तो छोड़ें, ये तो तंग करते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि लाड़ भी तो कितना किया, प्यार भी तो कितना किया। ये अलग बात है। इस कलयुग में ये 100% सच है। 99 मांग पूरी हो जाए, 99 बार मालिक प्यार मोहब्बत से नवाजता रहे, बस एक बार अगर डांट हो, एक बार अगर रोका जाए कि बुरे कर्म ना कर, तो वो 99 बार का प्यार याद नहीं रहता, दया में रहमत। लेकिन एक बार की वो अगर कोई ऐसा मालिक ने कह दिया कि तेरी मांग पूरी नहीं होगी या तेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती, तो आदमियों को वो एक बात ज्यादा याद रहती, वो 99 दया में रहमत सारी भुला देता है कि मेरी एक मांग पूरी क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं पूरा हुआ। तो भाई ये घोर कलयुग का पहरा है, समय है, निशानियां हैं। यहां परोपकारों को लोग पल में भुलाते हैं और बुराइयां गाते रहते। इसलिए बुराई से ना जुड़ो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को निकालो। याद रखो उन परोपकारों को, तो ओढ़ निभाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई तकलीफ नहीं होती लोगों को, बस मन ही आदमी पे छा जाता है। सो मन से लड़ो, मन जीते जग जीत। इस घोर कलयुग में जो अपने मन को जीत लेता है वो सारे संसार को जीत लेता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, सुमरन करो। ठीक है, कोई बात आपके अंदर आ गई, आपने अंदर ही अंदर ऐसा कह लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके परोपकारों को तो हमेशा भुलाओ ना, याद रखो, क्योंकि वही हैं जो जिंदगी रूपी नैया को किनारे पे ले जा सकते हैं। वरना ये घुमन घेर चक्रवात रूपी संसार, इसमें मन के चक्रवात, मनमते लोगों के चक्रवात जीव को गुमराह कर देते हैं। तो इसलिए सुमरन के पक्के बनना जरूरी है। ज्यादा नहीं, थोड़ा कर लो, आपके लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, सारे परिवार के लिए, आने वाली औलाद के लिए, नाते पोती जो भी हैं, सुमरन कर लो। चलो आप अपने लिए नहीं करना चाहते, वैसे है वो भी आपके लिए, मालिक के लिए करो तो फिर तो मालिक कमी छोड़ता ही नहीं। पर कोई बहाना मान लो, आप किसी भी बहाने से सुमरण कर लो सुबह शाम की, भाई मैं इसके लिए सुमरण करूंगा, उसके लिए वो सुमरण करूंगा। हो नहीं सकता कि सुमरण कभी खाली जाए, ये हम आपको यहां से गारंटी देते हैं, हो नहीं सकता। पर यह भी नहीं हो सकता कि आप 5-7 दिन का नियम बना लें कि 5-7 दिन करूंगा, ये हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं, ये तो गड़बड़ है। सुमरन करूंगा ही करूंगा, सारी उम्र करूंगा, सुबह शाम, जितनी देर से शुरू करो। जैसे उन्होंने पर्ण किया, बड़ा खुशी आई,
नौजवानों ने कीजिए, हम रोज चाहे कम से कम 5 मिनट ही करना पड़े शुरू करेंगे। वाकई ना से तो 5 मिनट बहुत बड़ी बात है। 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 करते करते कहीं आधा घंटा या घंटे तक ले जाओ तो फिर बारे न्यारे हो जाएं भाई, कोई कमी ना रहे। करो तो सही, ना से तो कुछ ना कुछ बेहतर होता है। इसलिए भाई सुमरन करना जरूर शुरू करो। पर्ण के साथ करते हो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि फिर तो आप पर्ण खाते हैं। वैसे कसम तब भी आपको दिलाई जाती कि मालिक के नाम की, जब आप नाम लेते हैं कि सुमरन किया करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो भाई सुमरन में तमाम खुशियां हैं और सुमरन से तमाम परेशानियां, रोग, बीमारियां कट जाया करती हैं। आज भारत में बात होनी हैदराबाद आंध्र प्रदेश और कोटा राजस्थान से। जी बोलिए बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा राजीव इंसान, एक्स स्टूडेंट हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। पापा जी आप जी की सेहत कैसी है? बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी की रहमत है मालिक। साईं जी आप बहुत सोने लग रहे हो आज। हमें आप अच्छे लग रहे हो बेटा। पिताजी दिल बहुत खुश हुआ जब आपने मजलिस में बताया कि नए बच्चे हॉस्टल में बहुत अच्छे हैं। पिताजी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना कि हम सब बच्चे आप जी के चरणों से जुड़े रहे। जी बेटा। पिताजी मेरा एक कंपनी में गुड़गांव में प्रोसेस चल रहा है। पिताजी आप जी अपनी मेहर करना कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए ताकि मैं भी आपके नजदीक आ सकूं, मैं भी नजदीक आ सकूं घर के। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। पिताजी मैं फादर चाइल्ड लिविंग डे पे दरबार आया था फ्लाइट से एक दिन के लिए हैदराबाद से। तो पिताजी उसके बाद मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। पिताजी आप जी की ऐसी रहमत हुई कि इस महीने मेरी सैलरी में इतने ही पैसे ज्यादा आए हैं, जिसमें से पिताजी मैंने 6000 परमार्थ में डाले हैं और पिताजी मैंने संडे को आप जी की सेहत के लिए वर्थ भी रखा था। मालिक ने खजाने लुटाने हैं बेटा, जो आप करते हैं पता नहीं उसने कितना गुना आपको रहमो करम से नवाजना है। पिताजी थैंक यू पिताजी। पिताजी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पिताजी एक बार ना ये अपना जो रमेश चैले सचकंग वाले, इसको पिताजी हम आदि मानव कहते हैं हॉस्टल में। तो पिताजी इसका कविता लिखने का काम बंद हो गया, ठप हो गया बिल्कुल। तो पिताजी इसने क्या किया, 20-25 काटड़ी बांध ली बेचन खातर। तो पिताजी अपना गुरुचरण आया 20 आड़ा, बोला काटड़ी कितने की दी? बोला 500 रुपये की। रमेश गुरुचरण बोला इतनी सस्ती क्यों कर? रमेश बोला चाइनीज है, येड़ा तो रिंगा का दिखा दूंगा और घर जाकर भूषण लागी, मेरी कोई गारंटी नहीं। पिताजी एक बार अपना पहाड़ी, दिलावर और लेफ्टी पिताजी तीनों थे पिताजी, और एक गांव में रहने लगे पिताजी। कुछ ना चला, खर्चा बरचा पिताजी। तो साइड में पंडित जी रहा करता पिताजी, ऐसे सुबह राख लगावे लिकट जाता और सामने झोड़ भर के लावे। इन्होंने सोचा यू काम बढ़िया भाई, यू काम शुरू कर लेते हैं और तुकबंदी करनी और कि मैं नहीं। तो पहले घरे गए पिताजी, पहाड़ी ने गेट खटखटाया, बोला खोलिए रिमाई। अब दिलावर का नंबर आ गया पिताजी अपना प्रिंसिपल। तो तुकबंदी पूरी करनी, बोला खोलिए रिमाई, जिंदे रहे तेरे भतीजे भाई। पिताजी लेफ्टी फंस गया, आखिरी में कुछ नहीं समझ में आया, बोला खोलिए रिमाई, जिंदे रहे तेरे भतीजे भाई, और बारली कट गया देख खड़े तेरे 3 जमाई। पिताजी हॉस्टल में कई बार ना हम लोन में बैठ जाते पिताजी, चुटकुले सुनाते रहते इसी टाइम में कई बार पिताजी। तो पिताजी एक दिन मैंने भी सुना पिताजी, कोई नहीं हंसा। पिताजी मैंने फिर सुना, फिर कोई नहीं हंसा। तो पिताजी अपना सुनील वार्डन है पिताजी, फुप्पा कहाँ कर देखना है। तो बोला जब तेरा चुटकुला खत्म हो जाए तुझे हिंद बोल दिया कर, हम समझ जाएंगे कि चुटकुला खत्म हो गया, हंस पड़ो अब। पिताजी मेरे चुटकुले खत्म होंगे, कहो मैं जय हिंद बोल दूं पिताजी, हंस देना। जी नहीं हंस रहे हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू पिताजी। पिताजी मैं आपको बहुत मिस करता हूँ पिताजी, आई लव यू पिताजी, आई लव यू पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी अपना आशीर्वाद रखना कि सारी उम्र में आपका सेवा सुमन करते हुए आपके चरणों में ओढ़ निभा जाओ पिताजी। जी बेटा। पिताजी मेरा दोस्त रवि इधर साई कैंटीन में पिताजी सेवा करता है पिताजी, मजलिस में आया हुआ है पिताजी, उसको भी आशीर्वाद दो पिताजी कि वो भी आपके चरणों से ओढ़ निभा जाए।
हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बोलने में कोई गलती होगी तो पिताजी माफ करना। जी बेटा, माफ समझ करते रहिए बेटा, बचनों पे रहिए, मालिक साथ है बेटा। पिताजी बादाम और काजू किशमिश रखे पिताजी, दृष्टि पाके प्रसाद बना दो कि जो भी खाए बस आप जिसे और निभा जाए। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। बोलो कोटा वाले भाई। हेलो गुरुजी, धन्यवाद सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। मैं शैक्षिक नगरी कोटा से बालकवि आदित्य जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी बेटा, आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद गुरुदेव हमेशा से मेरे साथ है, और कोटा में आपके प्रवास के बाद प्रत्यक्ष रूप से आपका दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जहाँ भी होते हैं पिताजी, भक्तों तक आपका आशीर्वाद पहुँच जाया करता है। जी बेटा। और पिताजी क्योंकि मैं कवि हूँ तो मैं अपनी शैली में यही कहना चाहता हूँ कि साथ पूज्य पिताजी का हो तो सार दिखाई देता है, साथ पूज्य पिताजी का हो तो सार दिखाई देता है, जीवन को जीने का आधार दिखाई देता है। और होली दिवाली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में जहाँ पूज्य पिताजी जैसे संत हो वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। और पिताजी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भटकों को राह पे लाने का काम करते हैं, भटकों को राह पे लाने का काम करते हैं, छूले पत्थर तो उसे चारों धाम करते हैं, अपने स्वभाव से अत्याधिक सरल में जो ऐसे पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हैं, ऐसे पूज्य पिताजी को प्रणाम करते हैं। और पूज्य पिताजी मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी रहमान कभी मुझको राम दिखते हैं, कभी रहमान कभी मुझको राम दिखते हैं, शिवर कमा दिखते हैं, पूज्य राम रहीम सिंह इंसाजी, आपकी सूरत में चारों धाम दिखते हैं, आपकी सूरत में चारों धाम दिखते हैं। धन्यवाद सदगुरु जी बेटा, बहुत सुंदर बाल कवि आदित्य जी, बहुत अच्छा आप बोलते हैं बेटा, लिखते हैं, सब उस मालिक की रहमत है। जी बेटा। और पिताजी मैं जब से मुझे आपका आशीर्वाद मिला तब से मैंने मुड़कर नहीं देखा। अभी पिताजी मैं आपके आशीर्वाद से पूरे देश भर में घूम चुका हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही बॉम्बे के DY पाटिल स्टेडियम में कवि सम्मेलन है, वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया और पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। जी बेटा, आशीर्वाद, मालिक साथ है बेटा। जी जी बिल्कुल पिताजी, धन्यवाद सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना बेटा, और मालिक साथ है, आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी। तो प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उपवास रखा है, भलाई फंड में दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। शौकीन समय परिवार भोपाल मध्य प्रदेश से 5100 रुपए हलवा व खीर प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं जी। सो आशीर्वाद बेटा, घरों में खुशियां दे मालिक, रहमो गरम से नवाजे, और मालिक से ओढ़ने भी नारा लगा के आप व्रत खोल सकते हैं। प्रसाद बन गया बेटा, आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना, करणदीप इंसान इटली, प्रसाद ले जाना बेटा, सुमन करते रहना, MSG में मिलके जाना, मालिक साथ है, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए, दिन के मध्य बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं बैंक में, और लड़का लड़की से 12 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम जगदीश इंसा पुत्र सूरज प्रकाश इंसा जी के निवासी संगरूर, जिला संगरूर पंजाब। लड़की का नाम नीलम इंसा पुत्री कुलदीप इंसा जी की निवासी कनौर, जिला पटियाला पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा।
शादी वाले दूसरे परिवार भी दीन दुखियों मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सिद्ध परिवार के 4 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम स्वर्णदीप, इनसा पुत्र गुलजार सिंह, इंसान जी के निवासी लोहगढ़, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम सुखदीप कौर, पुत्री सुखमंदर सिंह जी की, निवासी जंडवाड़ा जटान, जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जियो, आपने देखा ये विवाह शादी वाले जितने परिवार आए, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में मालिक से दुआ, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, दिया में रहमत से मालिक इनको नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चंद्र प्रकाश भास्कर व इसु कुमार मनहर आए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका। आशीर्वाद। आशीर्वाद। बहुत स्वागत बेटा। आशीर्वाद। प्रसाद लीजिएगा। हरदा मध्य प्रदेश से भी आए हैं 2 भाई और सत्संग के लिए अर्ज करने आए हैं। बहुत स्वागत भाई आपका भी बेटा, और प्रसाद लीजिएगा। और यहाँ आप MSG एडर में लिखवा दीजिए। आशीर्वाद बेटा। घर जाने वाले सेवादार हैं, 14 से लेकर 17 दिन की सेवा करने वाले भाई बहन खड़े होते जाएं। ब्लॉक मंदहेड़ी से 22 बहनें 16 दिन की सेवा। तो बेटा जितनी सेवा की, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और कहना भी देने। आशीर्वाद भेजा मालिक, घरों में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। बैठ जाइए। अबोहर फाजिलिका से आए हैं, नाम नहीं लिया था, इनके पिता ने जोड़ा छोड़ा है, उनकी याद में दीन दुखी मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। बेटा जिसने नाम नहीं लिया होता, सारे परिवार वाले उसके लिए घंटा सुबह शाम लगातार 3-4 महीने सुमन करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करते हैं। बाकी अस्थियां हैं बेटा, ये तो मिट्टी होती है, कहीं भी नहर नदी में ना लगा के परवाह कर दें। सो प्रसाद ले लें, जो जख्म देता है मरहम भी वही देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।